एक लड़की तीसरी बार ड्राइविंग लाइसेंस का इंटरव्यू देने गई। ऑफिसर, अगर एक तरफ आपका शौहर और दूसरी तरफ आपका भाई हो तो आप किसे मारेंगी? लड़की शौहर को। ऑफिसर, अरे मैडम, आपको तीसरी बार बता रहा हूँ, आप ब्रेक मारेंगी। सब लोग छोटी ईद पर स्टेटस लगाते हैं, ईद आ गई, मेरा यार नहीं आया। बड़ी ईद पर लोग स्टेटस इसलिए नहीं लगाते कहीं यार शॉपर लेकर ही न आ जाए। एक व्यापारी जब भी मंडी जाने लगता अपनी बीवी को कहता, इस बेल की कीमत 1 लाख लगाऊं। बीवी कहती, 1 लाख में बेल बेचना है? खावंद कहता, नहीं, और फिर मंडी में चला जाता है। मंडी में ग्राहक से भाव ताव करते करते कहता, अल्लाह दी कसम, 1 लाख घर बैठे मिलता था, मैंने नहीं बेचा। एक चोर बस में घुस गया और औरत से जेवरात लेते हुए नाम पूछा। औरत शमीम। डाकू जेवर वापस करते हुए, ये तो मेरी बहन का नाम है। डाकू पास बैठे आदमी से नकदी लेते हुए उसका नाम पूछा। आदमी, वैसे तो मेरा नाम नत्थू है, लेकिन लोग प्यार से मुझे भी शमीम शमीम कहते हैं। एक लड़का नया नया इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल हुआ। वो इंग्लिश में कमज़ोर था। एक दिन वह स्कूल नहीं गया। अगले दिन उस्ताद ने ना आने की वजह पूछी तो उसने इंग्लिश में वजह कुछ इस तरह बताए, सर रेन वाज छिम छिम वाटर्स गोडे गोडे माई लेग स्लीप एंड दी गड्ढे विच धड़म। शादी के पहले ही शुभ घर में कहराम मचा हुआ था। दूल्हे ने काम वाले को थप्पड़ रसीद कर दिया था। दूल्हे की माँ की आवाज़ आई, हद होती है जहालत की। लेकिन फिर दूल्हे ने कहा, अम्मी ये रंगे हाथ में पकड़ी गई है, देखें तो इसके हाथ में मेरी दुल्हन की मुंह दिखाई का कंगन है। वो बेचारी हक्का बक्का एक कोने में खड़ी सबको देख रही थी। दूल्हे की माँ ने इसको पकड़कर बेड पर बिठाया और दूल्हे को गजबनाक आंखों से अपने साथ बाहर आने का इशारा किया और कहा, कमबख्त, ये काम वाली नहीं दुल्हन है तुम्हारी, अभी मुंह धोकर आई है। शौहर ने बिजली का तार ठीक करते हुए बेगम से कहा, बेगम ज़रा ये तार पकड़ना। बेगम ने तार पकड़ ली। शौहर, शौहर कुछ हुआ? बेगम, नहीं। शौहर, इसका मतलब है करंट दूसरी तार में है। एक मक्खी गंजे के सर पर जा बैठी। दूसरी मक्खी ने कहा, वाह क्या घर मिला है तुझे। पहली मक्खी बोली, नहीं, अभी तो सिर्फ प्लाट खरीदा है। दुकानदार औरत को कपड़े दिखा दिखा कर तंग आ गया। आखिर तंग आकर बोला, मुझे अफसोस है आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं आया। औरत, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने आई थी। सरदार की बेटी, अब्बा कल हमारे घर से एक बंदा कम हो जाएगा। दूसरे दिन सरदार की बेटी भाग गई। सरदार, काम तो लड़की ने अच्छा नहीं किया पर थी वो नजूमी। सरदार की बीवी इंस्पेक्टर से, मेरा शौहर 1 हफ्ते पहले आलू लेने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। इंस्पेक्टर भी सरदार था। बोला, तो बहन कुछ और पका लो। एक सरदार बैंक लूटने गया, वहां गन दिखाकर सारा पैसा लूट लिया। फिर भी उसके हाथ कुछ न आया। क्यों? क्योंकि उसने सारे पैसे मैनेजर को दे दिए और कहा, यार ये सारा पैसा तुम मेरे अकाउंट में जमा कर दो। सरदार एक पोतगी पर गया और थोड़ी देर में वापस आ गया। दूसरा सरदार, यार इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए हो? पहला सरदार, मजाल है जे किसी ने हंस के गल की हो। अक्सर खानदानों में एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो खानदान में लड़ाइयाँ करवा कर कह रहा होता है कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि सब मिलजुल कर रहें। डॉक्टर ने औरत के मुंह में थर्मामीटर रखकर मुंह बंद रखने का कहा। शौहर बीवी को इतनी देर खामोश देखकर बोला, डॉक्टर साहब ये चीज़ कितने की आती है? एक गधा, यार मेरा मालिक मुझे बहुत मारता है। दूसरा गधा, तो तू भाग क्यों नहीं जाता? पहला गधा, भाग तो जाता लेकिन यार यहाँ मुस्तकबिल बहुत रोशन है। मालिक की खूबसूरत बेटी जब शरारत करती है तो मालिक कहता है, तेरी शादी गधे से कर दूंगी, बस इसी उम्मीद से बैठा हूँ। मियाँ बीवी सेक्स कर रहे थे कि किसी ने बेल बजा दी। शौहर ने 5 मिनट बाद दरवाज़ा खोला। दोस्त समझ गया और बोला, इतनी देर क्यों लगा दी? शौहर बोला,
हम लोग ना चटनी कूट रहे थे। ठरकी दोस्त, भाभी हमें भी थोड़ी चटनी चटाओ। होशियार भाभी, मैंने तो बर्तन धो दिया, तुम्हारे दोस्त के चमचे पर लगी होगी, चाट लो। एक शेख साहब का घर 12वें फ्लोर पर था। अपनी बालकनी में खड़े होकर जेब से अपना बटुआ निकाला तो एक 10 का नोट हाथ से छूट कर नीचे गिर गया। शेख साहब बिजली की सी तेज़ी से सीढ़ियां उतर कर नीचे पहुंचे और गार्ड से पूछा, यहाँ मेरा 10 का नोट गिरा है। गार्ड बोला, शेख साहब आप जल्दी नीचे आ गए, वो देखें नोट अभी 4थे फ्लोर पर आ रहा है। दो दोस्त कश्ती पर सवार थे। एक ने कहा, भाई कश्ती डगमगा रही है, ऐसा ना हो कहीं डूब जाए। दूसरे ने कहा, डूब जाने दो, कमबख्त ने किराया भी बहुत लिया है। पुलिस इंस्पेक्टर, खबर मिली है कि आपके घर में धमाका खेज मवाद मौजूद है। आदमी, साहब जी इतला तो ठीक है मगर अभी वो मैके गई हुई है। सरदार यार, मुझे आज एक अजीब सा मैसेज आया और मेरा मोबाइल ही बंद हो गया। पठान, ऐसा कौन सा मैसेज था? सरदार, मेरी लो। पठान, मुझे सेंड कर, सबको तंग करते हैं। मोटा आदमी, पहले आदमी से, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया में कहत पड़ गया हो। पतला आदमी, और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कहत तुम्हारी वजह से ही पड़ा हो। बीवी, चलो उठो चाय बनाओ। शोहर उठकर सीधा बाहर जाने लगा तो बीवी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? शोहर, वकील के पास तुमसे छुटकारा पाने के लिए। थोड़ी देर के बाद शोहर घर वापस आया और चाय बनाने लगा। बीवी ने कहा, क्या हुआ? शोहर, कुछ नहीं वकील साहब, बर्तन धो रहे थे। एक आदमी ने अपनी बीवी के पास सांप देखा और बोला, डस ले डस ले। सांप, क्या डस लूं, मैं तो खुद इनसे शहर डाउनलोड करवाने आता हूँ। एक आदमी सारा दिन अपना निकाहनामा उल्टा सीधा करके देखता रहा। आखिर इसकी बीवी ने तंग आकर पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? तो शौहर बोला, मैं इसकी एक्सपायरी डेट ढूंढ रहा हूँ, कमबख्त मिल ही नहीं रही। दोस्त, मेरे लिए लड़की देख, मुझे शादी करनी है। मैं एक लड़की हूँ, भी कौम की चलेगी क्या? दोस्त, अरे किसी भी कौम की हो लेकिन पढ़ी लिखी हो। एक सरदार को उसका सर मार रहा था। आदमी, बेचारे को क्यों मार रहे हो? सर, इसकी बीवी ने इसको अस्पताल से मैसेज किया कि तुम बाप बन गए हो। इस कमीने ने अपने सारे दोस्तों को मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। शेख की बीवी, बस भी करो, ये टी बैग्स आप 10 दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं, अब इनको फेंक भी दो। शेख, कर दी ना जाहिलों वाली बात, इसके पैकेट पर एक्सपायरी डेट 2025 लिखी है। शेख, लीजिए बिस्किट खाइए। मेहमान, शुक्रिया, मैं पहले ही 4 खा चुका हूँ। शेख, वैसे खाए तो आपने 7 हैं, लेकिन यहाँ कौन सा कोई गिन रहा है?